प्यारे सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत, बंधन मुक्त अवस्था ही सहज अवस्था है। ऐसा होते ही मन की सारी चंचलता समाप्त हो जाती है। जिस तरह सागर की ऊंची लहरों के प्रभाव के कारण नाव हिलती डुलती है, पर विशाल जलपोत नहीं, इसी तरह इस असीम अनंत अविनाशी प्रभु का संग पाकर जीवन मुक्त सहज अवस्था प्राप्त होती है। सासंगत, भक्तों वाली अडिग अवस्था में बने रहने के लिए सद्गुरु दातार पर अटूट विश्वास रखना बहुत आवश्यक है। भक्त प्रहलाद ने जलते खंबे पर नहीं नन्ही चींटी को चलते हुए देखा और निर्भय होकर उस खंबे से लिपट गया। ब्रह्मज्ञानी भक्तों की अवस्था ऐसी ही अडिगता वाली अवस्था होती है। वो पल पल बदलती नहीं, एक रस रहती है। बूंद सागर से जुदा होने के कारण शक्तिहीन है। जैसे ही बूंद सागर से मिली, वह सागर ही हो गई। सासंगत, ऊंची ऊंची लहरों से अठखेलियां करने लग गई। ब्रह्मज्ञानियों की अवस्था ऐसी सर्वश्रेष्ठ अवस्था होती है जहाँ सोना और मिट्टी, सुख और दुख, जीवन और मृत्यु सब में एक जैसा हर्ष और शौक से ऊपर वाला भाव भी देखने को मिलता है। कोरोना महामारी का वह भयावह समय भी याद आता है जब जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर लगभग समाप्त सा हो गया था। कहीं भी जाने आने, कुछ भी छूने प्रयोग करने से डर लगता था। ब्रह्मज्ञानियों के लिए भी वही स्थितियां थीं, पर सद्गुरु की दीक्षा उनके लिए बहुत बड़ा सहारा बनकर साथ खड़ी थी। उस भयावह दौर में भी महापुरुष मानवता की सेवा में जी जान से लगे थे। लंगर बनाकर पीड़ितों में वितरित कर रहे थे, साथ ही साथ ऑनलाइन सत्संग करके अपनी सहज अवस्था को भी कायम किए हुए थे। सत्संगत, संतों के मन में माया के स्वामी के प्रति प्रेम और विश्वास है। इसलिए वहाँ माया सेविका है। दूसरी ओर इंसान की ऐसी अवस्था है कि माया की सेवा में ही सारा जीवन बीता जा रहा है। जिस ब्रह्मा ने माया उत्पन्न की, इंसान के पास उसे जानने का समय ही नहीं है। ब्रह्मज्ञानी भी माया में ही रहता है, पर माया में लिप्त नहीं हुए बिना वह प्रभु से इस तरह एकमिक हुआ कि उसकी स्वयं की पहचान भी प्रभु की पहचान में ही विलीन हो गई। कहाँ तो चाहती कि मुझे पहचाना जाए कि मैं फला, और कहाँ ऐसी अवस्था कि मैं और तू का भेद ही मिट गया। ऐसी अवस्था अहंकार मुक्त दिव्यता देती है। सत्संगत, माता सुदीक्षा जी महाराज ने सहज अवस्था को स्पष्ट करते हुए फरमाया कि जब खुद को गवाकर औरों के लिए कुछ करेंगे तो हमारे अंदर समर्पित भाव आएंगे और इसी भाव से हमें सहज अवस्था प्राप्त होगी। समर्पण के साथ औरों के लिए जीना
आ जाए तो सहज अवस्था भी आ जाएगी। सत्संग शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने भी फरमाया है कि मिला है मुझको सतगुरु, पूरा आना जाना खत्म हुआ, सहज अवस्था मिल गई, मुझको कष्ट उठाना खत्म हुआ। सासंगत, जिनको सहज अवस्था मिल गई उन पर न कोई अभाव प्रभाव डालता है और न कोई प्रभाव प्रभाव डालता है। सासंगत, संसार में अनेकों ऐसे सम्राट हुए जिन्होंने सारा जीवन युद्ध और आपाधापी में बिताया, पर जब संत कृपा से सत्य को पाया तो तोप तलवार का अभिमान त्याग कर वैराग्य भाव में आ गए। न ज्यादा का लोभ न थोड़े का गम ही मानव को सहज अवस्था में रख पाता है। स्वप्न में इंसान के आगे शेर दहाड़ रहा है, तभी किसी ने आकर जगा दिया। पल भर में शेर और शेर का भय दोनों गायब हो गए। मोहे निशा सब सोवनहारा, देखी स्वप्न अनेक प्रकारा। मोहे माया की रात में सारा संसार सोया हुआ है। जब सारा जगत सोता है तब भी साधु जाग रहा होता है। सुपुस्त को जगा रहा होता है। जब आगे तब भय भागे। इसलिए महात्मा कहते हैं कि आलस्य त्यागो, उठो उसे प्राप्त कर लो जो प्राप्त करने योग्य है। सहज अवस्था में जब चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेप्रभाव वाला भाव प्रभावी हो गया, फिर हम व्याकुल नहीं होते बल्कि आनंद से लिप्त होते हैं। सतगुरु सहज है, ये सहजता देते हैं। इनकी अवस्था ऊंची है, ये ऊंची अवस्था देते हैं। सबकी अवस्था सहज, सरल, सौम्य, आनंदमय और जीवन मुक्त बने। मानव मात्र पर सद्गुरु यही उपकार कर रहे हैं। तो आइए सासंगत, हम सबकी ऐसी ही अवस्था हो, सभी की हो ऐसी अवस्था, तो जीवन में आएगा फिर आनंद की अवस्था। सत्संगत, फिर जीवन में आनंद ही आनंद होगा। तो सत्संगत, अगर हमने नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो में। प्यार से बोलिएगा धन निरंकार जी।